बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन बेक की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जो लोग डाइट कॉन्शियस है और ऑयल के बगैर खाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है बिना स्किप किए हुए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 केजी चिकन लिया और चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके इसे आधा घंटे तक मैंने नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था। फिर मैंने इसे वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया। ये 1 केजी चिकन की रेसिपी है। तो आपके घर अगर गेस्ट भी आना चाहें तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चले शुरू करते हैं इसको। जो स्पाइसेस हमने लगाने, सबसे पहले तो मैंने लिया तिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून, और नमक हस्बे ज़रूरत। और इसके अलावा चाट मसाला लिया है 1/2 टेबल स्पून, और सूखा धनिया कुटा और भुना हुआ, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप हरी मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टेबल स्पून, और कुटा और भुना हुआ धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी तकरीबन 1/2 टी स्पून। और ये दही है तकरीबन 3 टेबल स्पून हम इसको लगाएंगे। दही का पानी मैंने निकाल लिया था, हैंग कर्ड है ये। अब इसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लीजिए। इस तरह से ये बिल्कुल इसका पानी निकल जाएगा। और जब आप इसके ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे, इसके ऊपर ये मैरिनेशन लगाएंगे तो इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से होगी, ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने दही भी इसको लगा दी है। इसके अलावा हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये मसाले यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन हम इसको 5 से 6 घंटे लाजमी मैरिनेट करेंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम दिया था। तो अब मैं इसको ज़बरदस्त सी मैरिनेशन लग गई है, ज़बरदस्त। तो अब इसको मैं बेक करूँगी। तो ये जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट रेसिपी है। तो वैसे भी आपके घर में गेस्ट हो, डिनर वगैरह के लिए आप इस रेसिपी को इजीली बना सकते हैं। सिंपल सी इजी रेसिपी है। और यहाँ पे ये मैंने ली थी बेकिंग ट्रे, और इसमें मैंने बेकिंग पेपर जो है वो नीचे लगा दिया था। तो अब इस पर हम जो है 1 बाय 1 करके जो चिकन के पीसीज हैं वो इसके ऊपर रख देंगे। और अब मैं सबसे पहले इसमें लगाऊंगी चिकन के पीसेस। इस तरह से हम एक एक करके सारे पीसेस को थोड़े थोड़े गैप के साथ इसमें रख देंगे। अगर आप पूरा चिकन भी यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी में पूरे चिकन को भी इसी रेसिपी के साथ, इसी मेथड के साथ जो है वो पूरा चिकन भी बना सकते हैं, थाइस के भी बना सकते हैं। तो ये मसाला बच गया था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके 1 टेबल स्पून के बराबर। तो ये ब्रश की मदद से जितना भी मसाला बाकी मैरिनेशन का बचा था वो हम इसके ऊपर जो है ना कोट कर देंगे, ताकि हमारी जो मैरिनेशन है ना वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसके ऊपर हम कोटिंग कर देंगे। और अगर आप इसको, हमने अभी ब्रश नहीं करना क्योंकि मैंने इसमें 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आप ऑयल इसमें शामिल कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, ज़बरदस्त। आप अपने वीकेंड को स्पेशल बना सकते हैं इस रेसिपी को बेक करके। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सारा जो चिकन है वो रख दिया है। मैंने ओवन को 15 मिनट पहले प्री हीट कर दिया था, और इसको मैं तकरीबन 160 पे तकरीबन 50 मिनट तक बेक करूँगी जी। तो ये देखें मैंने चिकन को ओवन से निकाल लिया है। तकरीबन 160 पे मैंने इसको 50 मिनट तक बेक किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त। अभी तो गरम गरम मैंने निकाला ही है। तो देखिए कैसे ख़तरनाक धुएँ इसमें से निकल रहे हैं। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। और आप भी इस रेसिपी को बनाएं, और इसके साथ एक हेल्दी सा आप सैलड बनाएं, और इस रेसिपी को आप बनाएं और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हो, अपने गेस्ट के साथ हो, खुद अपने साथ भी। खुद को भी इंसान को टाइम देना चाहिए और खुद को भी ट्रीट देनी चाहिए। तो मज़ेदार सी रेसिपी, आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो इंशाल्लाह से मज़ेदार सी रेसिपी और आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी मोहब्बत होती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किए ताकि सब तक ये रेसिपी पहुँचे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।